ओके, सो अब ये फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है आपका, ये पेज 258 पे दिया हुआ है। The first question, evaluate the following differences using tokens. Check that you get the same result as with other methods you know. तो ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंसेस निकालो, ये सारे डिफरेंसेस हैं, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डिफरेंसेस निकालने के लिए पूरी एक्सरसाइज बनाई है। ठीक है, डिफरेंसेस निकालना है, और ये कह रहे हैं कि आप टोकन वाले मेथड से भी निकालो, और इसके अलावा भी कोई आपको मेथड आता हो तो वो उससे निकालो। तो ठीक है, हम पहले मैथमेटिकल तरीके से निकालते हैं। ए को हम लिख लेते हैं, ए को इन्होंने लिखा हुआ है +10, में से माइनस क्या करना है, +7। ये तो वैसे ही बगैर देखे हुए भी हम कर सकते हैं, बट चलो ब्रैकेट ओपन किया पहले वाला तो 10 आ गया, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन किया तो -7, दिस इज इक्वल टू 3, इसको हम +3 भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर है अदर मेथड से +3। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को आप टोकन्स की मदद से समझ लो। तो पहला वाला नंबर क्या है, +10, तो हमने 10 ग्रीन वाले टोकन्स ले लेने, तो हमने पहले वाले ग्रीन टोकन्स ले लेने। ओके, ये मेरा सही पेन है, अब हम इससे ग्रीन टोकन्स लेंगे, तो हमें 10 ग्रीन टोकन्स लेने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टोकन्स ले लिए। आगे क्या करना है, आगे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 पॉजिटिव वाले टोकन, तो ये पॉजिटिव टोकन ही है, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या बचा आपके पास, पॉजिटिव वाले ये टोकन्स है ना। तो ये आप इसको ए वाले पार्ट को डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 ग्रीन डॉट्स बना के उसमें से 7 ग्रीन डॉट्स को माइनस कर सकते हो, तो आपके पास 3 ग्रीन डॉट्स बच जाएंगे। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो बी को देखते हैं। बी में इन्होंने लिखा है दिस वन इज बी, ये बी है ना। तो ये हमारे बी में लिखा हुआ है -8 से माइनस करना है -4। तो पहला वाला -8 के लिए हम कौन से टोकन्स लेंगे, राइट वाले 8 टोकन्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टोकन्स ले लिए -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4, यानी कि 4 नेगेटिव टोकन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4 ये माइनस कर दिए, 4 नेगेटिव टोकन्स। तो हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, -4, 4 टोकन बच रहे हैं, और ये सब रेड टोकन्स हैं, तो ये -4 हो गया। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली कर लिया। अब इसको मैथमेटिकली यहाँ करते हैं। -8 वाला ब्रैकेट खोला तो ये -8 ही रह गया, सेकंड ब्रैकेट खोला तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों नेगेटिव है और पॉजिटिव बन गया। 4 -8 + 4 कितना होता है, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और साइन आ गया बड़े वाले नंबर का -4। तो मैथमेटिकली भी ये -4 ही आ रहा है, और हमारा डायग्रामेटिकली भी -4 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी। सी में इन्होंने बोला है कि -9, मतलब 9 रेड टोकन में से माइनस करना है हमें 4 रेड टोकन्स। ये क्वेश्चन है, -9 -4। तो इसके अगर 9 रेड टोकन में से 4 रेड टोकन्स माइनस कर दोगे तो 5 रेड टोकन्स रह जाएंगे, तो इसका आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें टोकन्स बना के आप 9 टोकन्स रेड कलर के टोकन्स बना के उसमें से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 5 टोकन्स रह जाएंगे। उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये हो गया -9 + 4, -9 + 4 कर लीजिए -5। ठीक, तो अब हम इसका डी वाला करते हैं, मिटा देते हैं बाकी पहले। अब हम डी सेक्शन करते हैं इसका। डी वाले में फिर से डायग्राम्स बनाएंगे। डी वाली इक्वेशन ये वाली है, तो दोबारा नहीं लिख रहे, इसको मैथमेटिकली पहले सॉल्व करते हैं। +9 वाला ब्रैकेट ओपन हुआ तो आया 9, माइनस प्लस -12,
तो उसका आंसर आएगा -3। 12 में से 9 गए, 3 बचे और बड़े वाले का साइन, 12 का साइन नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव लगा दिया। तो इसका आंसर आ रहा है -3 मैथमेटिकली। अब इसको डायग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपका पहला नंबर जो है दैट इज +9। तो हम 9 वाले प्लस वाले टोकन्स ले लेते हैं। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कह रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 12 ग्रीन टोकन्स। अब मेरे पास 12 तो है ही नहीं, मेरे पास 9 ही ग्रीन टोकन है। उसको 12 बनाने के लिए मैं 3 ग्रीन टोकन्स अगर इसमें ऐड करूंगा तो मुझे ये 3 रेड टोकन भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम भी अभी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस +9 में से हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है +12 को। 12 ग्रीन टोकन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, तो उसमें से कैंसिल आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 ही बनाए थे, तो कितने बच गया हमारे पास रेड वाले 3 टोकन, या फिर हम लिख सकते हैं -3। मैथमेटिकली भी हमने उसको -3 ही कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब ई वाले पार्ट पे देखते हैं। -5 मतलब रेड 5 टोकन्स में से 7 रेड टोकन माइनस करने, 5 रेड टोकन्स में से 7 रेड टोकन्स माइनस करने। पहले इसको मैथमेटिकली करते हैं। तो -5 वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो -5, अगला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 7 आ गया। तो -5 + 7 या फिर 7 - 5 कितना होता है 2। इसको हम +2 भी लिख सकता हूँ, इसको हम +2 भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली इसका आंसर आ रहा है +2। अब इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं, टोकन्स की मदद से देखते हैं, है ना। तो इसके लिए टोकन्स हमें पहले वाले नंबर के लिए -5, पहला नंबर है ये -5, तो हम 5 रेड टोकन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7 टोकन्स। 7 टोकन्स, तो 7 टोकन्स तो ये है नहीं, तो 5 को इसके लिए 7 टोकन बनाने के लिए हम 2 रेड टोकन और ऐड करके साथ में 2 ग्रीन टोकन और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिगर अभी भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, -5 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें से अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -7 या फिर 7 रेड टोकन सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं रेड टोकन को। तो हमने 7 ही बनाए थे, सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, क्या बच गया आपके पास, तो इसका आंसर हमारे पास बच गया ये 2 ग्रीन टोकन या फिर +2। तो डायग्रामेटिकली भी ये +2 ही लग रहा है ना, और मैथमेटिकली भी हमने कैलकुलेट किया तो +2 ही था। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका। एफ में इन्होंने बोला है अब -2 -6। तो आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। -2 वाला ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस, अगला ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस बन जाते हैं +6। तो -2 + 6 या 6 - 2 कितना होगा 4, जिसको हम +4 भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली इसका आंसर आ रहा है +4। इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि आपके पास, मैं मिटा नहीं रहा, बच्ची कुछ जगह में ही करेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है -2। तो आपके पास रेड वाले 2 टोकन्स हैं और आपको उसमें से माइनस क्या करना है, रेड वाले 6 टोकन्स। तो ये 6 टोकन बनाने के लिए मुझे इसमें 4 रेड डॉट्स और ऐड करने पड़े, 2 3 4। ये अगर मैं अपनी तरफ से 4 डॉट रेड डॉट्स ऐड कर रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन को बराबर रखने के लिए 4 ग्रीन डॉट्स भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये 6 रेड डॉट्स और 4 ग्रीन डॉट्स, ये क्या नंबर को शो कर रहे हैं, ये स्टिल -2 को ही शो कर रहा है, ये -2 को ही शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन 2 रेड टोकन्स में से 6 रेड टोकन्स माइनस करना है ना। तो अब इसमें से 6 रेड टोकन्स माइनस कर देते हैं, इनको 6 रेड वाले टोकन्स को कैंसिल कर दो, 6 ही बनाए थे हमने। क्या आंसर बचा इसका, हमारे पास ग्रीन वाले 4 टोकन बच गया या फिर +4। तो यही +4 हमारा मैथमेटिकली भी आ रहा था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सब्ट्रैक्शंस
और चलो उसको भी हम टोकन वाले मेथड से करते हैं, और उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया इसको कि आपको इसको टोकन वाले मेथड से करना है, बट आपको कंप्लीट करनी है सब्ट्रैक्शन। ए में देखते हैं, ए को अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये होगा -5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7। सो ये जो है -5 + 7 इज 2। 7 -5 भी लिख सकते हो, -5 + 7 को, तो इसका आंसर आ रहा है 2 जो है +2। इसको अब हम टोकन्स के फॉर्म में भी कोशिश करते हैं कि हम उसको सॉल्व कर पाए। तो पहला जो नंबर है दैट इज -5, तो 5 रेड टोकन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 7 माइनस, है ना, -7 करना है, तो 7 टोकन्स इसमें से माइनस करना है नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव वाले तो मेरे पास 5 ही टोकन्स हैं, तो मैं 2 और टोकन्स बना लेता हूँ, 1 2, ताकि 7 हो जाए, और ये 2 मैंने एक्स्ट्रा जोड़े थे, तो मैं 2 साथ में इसके पॉजिटिव टोकन्स भी जोड़ देता हूँ। तो अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने, दिस इज स्टिल -5। ठीक है, ये -5 ही है। इसमें ये 5 नेगेटिव टोकन्स हैं, ये -5 है, ये -5 है, और बाकी के एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये -5 ही लिखा है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करूं तो अब मुझे -5 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब मैं इसमें से -5 में से -7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो -7 को 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने माइनस वाले जो टोकन थे उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मेरे पास क्या बचे, प्लस वाले 2 टोकन्स, तो उसका आंसर रहेगा +2। क्या +2 हमने मैथमेटिकली भी करा था? हाँ, ए को अगर तुम देखो तो हमने मैथमेटिकली +2 ही किया था। अब हम इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में बोला है +10 माइनस +13। तो चलो इसको अब हम पहले 10 ग्रीन वाले टोकन्स लगा देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, और मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है इन 10 प्लस टोकन्स में से, मुझे प्लस वाले 13 टोकन सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो मुझे इसमें 10 में अभी 3 टोकन्स और चाहिए, ये 3 मैंने एक्स्ट्रा जोड़े, इसलिए मैं ये 3 रेड वाले टोकन्स भी जोड़ रहा हूँ। अब मैं इसमें से 13 प्लस वाले जो टोकन्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या आंसर आ रहा है इसमें, ये रेड वाले कितने टोकन से, 3 टोकन से, तो ये हो गया -3। तो इस बी वाले का आंसर बन जाएगा -3। ठीक है, अब सी को देखते हैं। सी में हमें क्या करना है, हमें -7 मतलब रेड वाले 7 टोकन्स में से माइनस करने हैं रेड वाले 9 टोकन्स। तो पहले हम 7 टोकन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 9 टोकन सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो मैं 2 और बना लेता हूँ 9, क्योंकि मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़े रेड वाले टोकन्स, तो मैं 2 ग्रीन टोकन्स भी ऐड कर देता हूँ उसमें। अब मैं इसमें से 9 टोकन्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ माइनस वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या रह गया, 2 ग्रीन टोकन्स रह गए विच इज +2। तो सी वाला बन गया हमारा +2। ठीक है, सो अब मैं इसको सबको रब कर रहा हूँ टोकन्स को, ताकि मैं नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। अब इन्होंने मुझे बोला है कि +3 में से सब्ट्रैक्ट करो +8। तो पहले 3 ग्रीन टोकन्स, ये हो गया +3, उसमें से 8 तो मैं माइनस कर नहीं सकता, मुझे +8 माइनस करना है, मतलब 8 ग्रीन टोकन्स माइनस करने हैं। तो मैं इन 3 टोकन्स को 8 टोकन्स बनाने के लिए इसमें 5 ग्रीन टोकन्स अगर ऐड कर दूँ, 4 5, तो मुझे 5 ही रेड टोकन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। 5 कर दिए। अब मैं इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 8 टोकन पॉजिटिव वाला, 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास 5 टोकन्स रह गए रेड वाले, -5।
तो इसका आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, अब ई वाले को करते हैं, ई को करते हैं। ई में हमसे बोला उन्होंने कि -5 टोकन्स में से, सॉरी, नेगेटिव वाले 2 टोकन्स में से -7 को सब्ट्रैक्ट करो। रेड वाले 2 टोकन्स में से रेड वाले 7 टोकन्स को सब्ट्रैक्ट करो। तो रेड वाले अगर 2 ही टोकन्स होंगे तो इसमें से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मुझे इसको 7 बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 मैंने एक्स्ट्रा रेड टोकन्स इसमें ऐड किए, तो मुझे 5 ही इसमें एक्स्ट्रा ग्रीन टोकन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। और अगर अब मैं इसमें से 7 टोकन्स रेड वाले सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना रह गया, 5 वाले ग्रीन टोकन से, तो +5। उसका आंसर बनेगा +5। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखते हैं, एफ को देखते हैं। एफ में इन्होंने बोला कि 3 टोकन्स ग्रीन वालों में से 15 टोकन्स ग्रीन वाले सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 टोकन्स, चलिए इसके नीचे बना रहा हूँ, 1 2 3 में से 15 तो जाएंगे नहीं, तो 3 में मुझे 12 और जोड़ने पड़ेंगे ग्रीन टोकन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रीन टोकन्स मैंने और जोड़े, 12 ग्रीन टोकन्स जोड़े हैं, तो 12 रेड टोकन भी मुझे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही मुझे रेड वाले टोकन्स जोड़ने पड़े। सो अब मुझे 15 ग्रीन टोकन्स को माइनस कर देना है। तो 15 रेड टोकन्स को माइनस कर देता हूँ, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस कर दिया। तो मेरे पास कितने रेड टोकन बच गए, फिर से गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मैंने रेड टोकन 13 बना लिए, मुझको 12 ही बनाने चाहिए थे। मुझे लगता है मैंने एक रेड टोकन एक्स्ट्रा बनाया। ऊपर वाले ग्रीन टोकन्स के साथ इसको मिला के देखता हूँ। ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, ये मिल गया, 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 ये मिल गया। हाँ, ये दोनों मिलकर 0 बना रहे हैं। ऊपर ग्रीन वाले 12 टोकन है और रेड वाले भी अब 12 टोकन हो गए। तो जब ग्रीन वाले सारे कैंसिल आउट हो गए, तो नीचे मेरे पास 12 ही रेड टोकन बचे। तो 12 रेड टोकन को ऐसे लिखोगे, 12 -12, क्योंकि एक रेड टोकन -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एफ वाले का आंसर बन जाएगा -12। आप इस तरह से भी सब्ट्रैक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो।